जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा बार चलने वाला क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का यही टॉपिक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं अभी 5th मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी प्रेगनेंसी जिस तरह से अभी चल रही है अच्छे से हेल्दी उसी तरह से लास्ट तक चले और मेरा बेबी स्वस्थ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स रहते हैं और बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो जो एक माँ की सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, आज हम उसी पे बात करेंगे। तो एक-एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे और आप लोग भी अपना मिलाइएगा कि आप लोगों में कौन-कौन से सिम्पटम मैच कर रहे हैं और कौन-कौन से सिम्पटम बेबी गर्ल के लिए हैं, कौन-कौन से बेबी बॉय के लिए हैं। और जो भी आपके बेबी गर्ल के लिए हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा और बेबी बॉय के लिए हैं तो भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वीडियो में कौन से सिम्पटम बेबी गर्ल के लिए हैं और कौन से सिम्पटम बेबी बॉय के लिए हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय, इससे किसी भी कपल को आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बेटा और बेटी में फ़र्क करते होंगे और जिन्हें बेटा या बेटी में से कुछ एक ही चाहिए होगा। नॉर्मली सभी पेरेंट्स का यही रहता है कि उनका बेबी बेटा हो या बेटी वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो और एकदम वो चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इससे ज़्यादा कपल कुछ नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका तब भी ये जानने का वो रहता है क्यूरियोसिटी कि मैं मुझे ये जानना है कि मेरा बेबी गर्ल हो गया बेबी बॉय। तो ये पेरेंट्स में फादर से ज़्यादा मदर के अंदर ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो एक बेबी को पाल रही होती है, उसके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, तो उसके मन में यही रहता है कि वो किस तरह से ये जान पाए कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले सिम्पटम्स की बात कर लेते हैं जो जनरली हमें सुनने में भी आता है और हम कई बार हमारे घर में जब हमारी सिस्टर्स हम हमसे बड़े जो भी हैं कोई प्रेग्नेंट रहता है तो जो हम लोग महसूस करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं किसी और की प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, जनरली कहते हैं कि अगर आप लेफ़्ट करवट में होकर सोना पसंद करते हैं ज़्यादा, आपको लेफ़्ट साइड लेटना नींद आती है, लेफ़्ट साइड आप लेटते हैं, आपको लेटना बहुत पसंद है, तो ये एक बेबी बॉय के सिम्पटम्स होते हैं। और अगर जस्ट इसी के अपोज़िट अगर आप राइट करवट होके सोना पसंद करते हैं, राइट करवट में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो एक बेबी आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है, इसके सिम्पटम्स रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहीं पे और कहना चाहती हूँ कि ये सारे सिम्पटम्स सिर्फ़ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सब चीज़ों से। ये पूरी तरह से 100% श्योर नहीं होता है, 100% श्योर होता है अल्ट्रासाउंड से, जो कि इंडिया में बैन है। आपको जेंडर के बारे में पूछना कानूनन अपराध है और ये करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला ये हो जाता है कि लेफ़्ट और राइट करवट में अगर आपका जो भी है, उस हिसाब से आप देख लीजिए मैंने अभी जो बताया। और फिर फ्रेंड्स होता है कि जैसे आपके बच्चे की मूवमेंट अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फ़ील होती है, आपको लगता है कि आपका बेबी लेफ़्ट साइड में है, तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर जस्ट इसी के अपोज़िट आपका बेबी राइट साइड में मूवमेंट करता है, तो कहते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी 100% श्योर नहीं होता कि हाँ, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग-अलग होती है, हर किसी के सिम्पटम अलग-अलग होते हैं। पर फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा हद तक चीज़ें सच में देखी जाती है, इसीलिए लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में क्या सिम्पटम्स हैं, ये चीज़ें आप मैच करके वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं तीसरे सिम्पटम्स के, वो हो गया नोज़िया। तो फ्रेंड्स, अगर कहते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हुआ है, तो आपको नोज़िया कम होता है, आपको ज़्यादा पलटी की समस्याएँ नहीं होती, आपको उल्टी ज़्यादा नहीं आती है, आपको खाने की स्मेल जो
कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगती हैं, किसी किसी को खाने से बदबू आने लगती है, तो ये सब चीज़ें आपको कम होती हैं। जस्ट इसी के अपोज़िट अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है, तो आपको नॉज़िया या वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है और आपको खाने की स्मेल भी ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो इसके बाद का सिम्पटम्स है, मतलब चौथा सिम्पटम्स क्या है, उस पे बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चौथा सिम्पटम्स ये होता है, कहते हैं ब्रेस्ट का बढ़ना। तो ब्रेस्ट आपने बेबी गर्ल कंसीव की है तो भी बढ़ता है और बेबी बॉय कंसीव किया है तो भी बढ़ता ही है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं अगर आपका एक ब्रेस्ट, दायां ब्रेस्ट बड़ा हो जाता और लेफ्ट का जो है वो छोटा रहता है, तो अगर दायां आपका बढ़ने लगता है, ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है और लेफ्ट का कम रहता है थोड़ा, तो इससे भी कहते हैं कि फिर ये बेबी बॉय के सिम्पटम होते हैं। और अगर दोनों ब्रेस्ट सामान्य हैं तो ये बेबी गर्ल के सिम्पटम्स होते हैं। फ्रेंड्स, और पाँचवाँ जो है वो है कि बेबी गर्ल के टाइम पे आपको थकान थोड़ा कम लगती है और नींद भी थोड़ा कम आती है। और जब आपने बेबी बॉय कंसीव किया होता है तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। और जस्ट इसी के अपोज़िट आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही हैं, तो कहते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्पटम्स आपको बेबी गर्ल या बेबी बॉय की तरफ इंडिकेट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लगता है और जैसा मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन ऐसी नहीं है कि उसे बेबी बॉय कंसीव किया है और या उसने बेबी गर्ल कंसीव की है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हर पेरेंट्स को यही होता है कि हाँ, उसका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, चाहे वो बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं, 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर जब आप एक प्रेगनेंसी को कैरी कर रही होती हैं और उस टाइम आपको फ़ील होता है कि आपका बेबी लेफ़्ट साइड में है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। और अगर जस्ट इसी के अपोज़िट होता है कि अगर आपको आपके बेबी की मूवमेंट राइट साइड में फ़ील हो रही है, तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपना और अपने बेबी का मूवमेंट चेक करके बताइए कि आपका बेबी किधर है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के क्या सिम्पटम्स हैं, बेबी बॉय के या बेबी गर्ल के, और आपका कौन-सा महीना चल रहा है। फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया हो या बेबी गर्ल कंसीव किया हो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को खूब अच्छे से एन्जॉय कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हैप्पी रहिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिविटी को कैरी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप खुश रहिए। आप जितना खुश रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके बेबी पे भी देखने को मिलता है। आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपका बेबी हेल्दी रहेगा और स्वस्थ रहेगा। और आप अगर पॉजिटिव रहती हैं और आपके अंदर हिम्मत है, तो आप एक नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है आपकी, क्योंकि कुछ औरतें होती हैं पहले ही हिम्मत हार जाती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो होता है, सबसे मेन बात होती है फ्रेंड्स, आपको टोटली बेड रेस्ट नहीं करना है। आपको घर के सारे काम करने हैं, बस लाइक ये नहीं करना है कि आपको ज़्यादा वज़न नहीं उठा लेना है, बहुत तेज़ी से भागना नहीं है, जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, कोई चीज़ लेके सीढ़ियों पे नहीं चढ़नी है। ये सब चीज़ें अवॉइड करें और घर के जो नॉर्मल काम हैं वो आप डेली रूटीन के सारे काम कर सकती हैं। मैं भी करती हूँ फ्रेंड्स, ताकि मेरा बेबी हेल्दी रहे और मैं भी थोड़ा एक्टिव रहूँगी। तो कहते हैं कि अगर आप एक्टिव रहती हैं तो आपके शरीर की जो सारी मांसपेशियाँ वो हिलती-डुलती रहती हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में सपोर्ट होता है, हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसा करती रहें। और अगर आपको कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप बेड रेस्ट पे रहें, तो ही आप बेड रेस्ट पे रहें, फिर आप अपने मन से कोई कार्य करने की चेष्टा ना करें। ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए अनहेल्दी भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप नॉर्मल हैं और आप सारे काम कर सकती हैं, तो आप डेली रूटीन के सारे काम करिए। बस भारी कामों को अवॉइड करिए,
ज़्यादा लंबा सफ़र मत कीजिए, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए और आप नॉर्मली एक अ, जो रूटीन होता है घर का फ़ॉलो करेंगी, आप हेल्दी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो फ्रेंड्स कुछ मेरी सिस्टर्स का कमेंट था कि पूरी प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ना चाहिए नॉर्मली, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी और अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसी में आप लोगों को बता देती कि किस मंथ में क्या-क्या दिक्कतें होती है, जिसकी वज़ह से कभी वेट गेन होता है, कभी बढ़ जाता है और लास्ट तक आपको कितना बढ़ाना रहता है, 1 महीने में मिनिमम आपको कितना बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।